सभी को नमस्ते। मैं राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड योग विशेषज्ञ। आज हम जानेंगे जानुशीर आसन क्या है, जानुशीर आसन कैसे किया जाता है, इसे कितनी देर करना चाहिए और इसको करने में क्या सावधानियां हमें लेनी है, जानुशीर आसन को करने के क्या लाभ हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि जानुशीर आसन क्या है। जानुशीर आसन बैठकर किया जाने वाला एक लाभदायक आसन है जो हमारे पाचन तंत्र पर बहुत सुंदर प्रभाव डालता है। यह हमारी कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोटाइटिस, इंडाइजेशन, आईबीएस, कोलाइटिस जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। यह हमारी स्पाइन, हैमस्ट्रिंग, एब्डोमिनल मसल्स, काफ मसल्स और थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यह हमारे मोटापे को दूर करने में बहुत हेल्पफुल आसन है। यह डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में हमारा सहायक करता है। यह हमारे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, इंसोम्निया, अल्जाइमर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, इन सब में भी बहुत मदद करता है। इस आसन को कितनी देर करना चाहिए? इस आसन का अभ्यास हमें 30 सेकेंड से शुरू करके और 1 मिनट 2 मिनट जितना हम कर पाए हमें करना चाहिए। इस आसन का अभ्यास हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इस आसन को करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे अगर किसी को हाई बीपी है तो वह इस आसन को सावधानी पूर्वक करे या ना करे, ज्यादा क्रॉनिक हाई बीपी है तो। अगर स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या है या गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस आसन को करते समय हमें किसी कुशल योग प्रशिक्षक की सहायता लेनी ही चाहिए। यदि घुटने या कमर में दर्द है तो भी हमें इस आसन को नहीं करना है। यह आसन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला बहुत बेहतरीन आसन है। जानुशीर आसन मतलब घुटना, सिर और बैठने की स्थिति। हमारी इस आसन में स्थिति सिर घुटने पर लग जाता है, इस प्रकार की होती है। आइए सीखें किस प्रकार किया जाता है यह आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम अपने आसन पर बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर पंजों को बाहर की ओर खींचते हैं। अब राइट लेग को फोल्ड कर राइट फुट लेफ्ट थाई के साथ टच करते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, पंजा बाहर की ओर खिंचा हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर आते हैं। भुजाएं कानों के साथ लगी हुई, खिंची हुई। हथेलियों का रुख सामने की ओर। यथाशक्ति आप इस अवस्था में रुक सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। हथेलियां पांव से, पंजों से आगे निकल जाएं और अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ की उंगली और अंगूठी का छल्ला बनाते हुए पंजे को अंदर की ओर खींचे, कोहनियां जमीन पर लगा दें और माथा घुटने से आगे लगाने का प्रयास करें। श्वास बाहर निकालकर यथाशक्ति रुके। अधिक रुकने के लिए आप सामान्य श्वास भी कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते रहें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहें। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे अपनी दोनों भुजाओं को फिर से सीधा कर, भुजाएं कानों के साथ लगाकर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आएंगे। श्वास भरकर फिर से खींचिए अपनी बाजुओं को ऊपर की ओर और धीरे धीरे बाजुएं खिंची हुई दाएं बाएं से वापस ले आए। विश्राम, कुछ पल
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ विश्राम करें। पैर को सीधा करें। यही क्रिया अब बाईं ओर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बायां पंजा दाईं जंघा के साथ लगाएंगे और दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर की ओर, सामने, हथेलियां सामने, भुजाएं कानों के साथ लगी हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए और अपने बाएं हाथ की अंगुलियां अंगूठे का छल्ला बनाते हुए पैर के अंगूठे को पकड़े, दोनों कोहनियां पृथ्वी पर, पंजे को अंदर की ओर खींचे। इस आसन का बहुत सुंदर प्रभाव हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर, काफ मसल्स पर और पीठ की मसल्स पर पड़ता है। पेट के सभी अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, पाचन में सुधार होता है, निष्कासन अंगों की शक्ति बढ़ती है, मूत्र संबंधी विकारों में सहायता मिलती है। यथाशक्ति रुकते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर वापस आएंगे। भुजाएं कानों के साथ लगी हुई, खींचिए ऊपर से ऊपर अपने आप को। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से बाजू वापस। पैरों को खोलकर विश्राम। इस आसन का अभ्यास क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार करना है और ये आसन बहुत लाभकारी आसन है। इस आसन को अपने नित्य प्रति की प्रैक्टिस में जरूर जोड़िए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी आसन के साथ। धन्यवाद आपका।